हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएसआई के कथन और कार्यवाही से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कथन और कार्यवाही से हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या सरकार को निजी प्रयोग के लिए कारों के रजिस्ट्रेशन को पूरे देश में तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए? तो पहला तर्क हमें बोला है नहीं, सरकार को ऐसा करने का प्राधिकार नहीं है। तो क्या कथन में हमें कहीं सरकार के अधिकार की बात की गई है? नहीं की गई है, तो ये तो मजबूत नहीं होगा। सेकंड, हमें बोला गया है हाँ, भारत के बड़े शहरों की सड़कों पर भीड़ कम करने का यही एकमात्र तरीका है। क्या किसी भी कार्य को करने का कोई एकमात्र तरीका हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर निजी प्रयोग की कारों का रजिस्ट्रेशन रोक दे तो क्या सिर्फ सड़कों पर कार ही चलती है और कोई गाड़ियां नहीं चलती है? तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड फॉलो होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, क्या भारत के सभी निजी अस्पतालों का प्रबंधन सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए? तो इससे क्या तर्क निकल सकता है? पहला हमें बोला है हाँ, इससे इन अस्पतालों द्वारा रोगियों को दी जाने वाली सेवा में काफी ज्यादा सुधार होगा। तो क्या हम बता सकते हैं अगर निजी अस्पतालों का प्रबंध सरकार अपने हाथ में ले ले तो ज्यादा सुधार होगा? क्या हम ये बोल सकते हैं? अभी नहीं बोल सकते, तो हमारा पहला तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड, हमें बोला है नहीं, इन अस्पतालों का प्रबंध करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन नहीं है। तो हमें क्वेश्चन में सरकार के वित्तीय और मानव संसाधन के बारे में कुछ बोला गया है? नहीं बोला गया है, तो हम ये तर्क नहीं लगा सकते, तो हमारा ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा? ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड फॉलो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, क्या सरकार को भारत की सभी बड़ी नदियों पर बहुत से स्थानों पर बड़े बांध बनाने चाहिए? तो इससे क्या कौन सा तर्क मजबूत है, हमें वो बताना है। तो पहला हमें बोला गया है नहीं, इससे सारे देश की इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगी। सेकंड बोला है हाँ, पूरे देश में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। तो इन दोनों में हमें कौन सा मजबूत लग रहा है तर्क? इन दोनों में से हो तो एक ही सकता है, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला और यहाँ पे हाँ बोला है, तो हाँ या ना में से दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। तो हमें कौन सा तर्क मजबूत लग रहा है यहाँ पे? तो पहला तो हमें दिख रहा है कि इससे इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा, तो ये तर्क हमारा मजबूत है, तो नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। बनाने के लिए हमें बोला है कि पर्याप्त जल आपूर्ति की सुनिश्चित हो जाएगी। तो ये जितना ये इम्पोर्टेंट है फर्स्ट वाला, क्या उतना सेकंड वाला इम्पोर्टेंट लग रहा है? हमें नहीं लग रहा है, तो इसलिए हमारा ये वाला रॉन्ग हो जाएगा और हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा तर्क मजबूत होगा? ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सरकार को लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी के बड़े हिस्से को बेच देना चाहिए? तो तर्क देख लेते इसके। पहला बोला है नहीं, सरकार को इन उपक्रमों का नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं। सेकंड बोला है हाँ, इससे सरकार को विशाल बजटीय घाटे को कम करने और अपने संसाधनों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो हमें पहला भी ठीक लग रहा है और सेकंड भी ठीक लग रहा है। पहला हमें बोला गया है सरकार को इन उपक्रमों का नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये लाभ कमाने वाली संस्था है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है। सेकंड बोला है हाँ, इससे सरकार को विशाल बजटीय घाटे को कम करने और अपने संसाधनों को बढ़ाने में मदद मिलेगी, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? तो यहाँ पे हम आइदर और लगा सकते हैं, दोनों एक टाइम पे तो सही नहीं हो सकता। हाँ या ना दोनों एक ही टाइम पे सही नहीं हो सकता, या तो नहीं होगा या फिर हाँ होगा। तो अगर हम इसको करेक्ट करें तो ये रॉन्ग हो जाएगा, और इसको रॉन्ग करते इसको करेक्ट करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें क्या लगेगा? आइदर और लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, क्या भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए दाखिले का एक रूप मापदंड होना चाहिए? तो हमें बताना है कौन सा तर्क मजबूत है। तो फर्स्ट बोला है हाँ, इससे इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिल हुए छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो जाएगी। सेकंड बोला है नहीं, ये विशेषकर संभव नहीं है। तो अगर कोई कार्य हमें करने के लिए बोले और हम बोले कि ये संभव नहीं है, तो क्या ये कोई कारण होगा? क्या ये कोई ठोस कारण होगा उस कार्य को मना करने का कि ये संभव नहीं है? तो
इसलिए हमारा सेकंड तो ठोस नहीं हो सकता। किसी भी कार्य को मना करने का ये कारण नहीं हो सकता कि वो कार्य संभव नहीं है। तो हमारा पहला तो सेकंड तो रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट हमें बोला है हाँ, इससे इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिल हुए छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो जाएगी, तो ये बिल्कुल ठोस होगा। तो हमारा इसका क्या निकलेगा, फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, क्या सरकार को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की खुदरा कीमतों का अविनियमन कर कीमतों को बाजार की स्थिति के अनुसार चलने देना चाहिए? तो इससे कौन सा तर्क मजबूत है हमें वो बताना है। तो पहला हमें बोला गया है हाँ, इससे तेल कंपनियों को अपने उत्पाद प्रतिस्पर्धी कीमत पर बेचने में बहुत सहायता होगी। सेकंड हमें बोला गया है नहीं, आम जनता इन उत्पादों के लिए बाजार आधारित कीमतें अदा करने के लिए समर्थ नहीं है। थर्ड हमें बोला गया है हाँ, सरकार को इन उत्पादों के लिए सहायकी बंद कर देनी चाहिए और धन विकास परियोजना में लगाना चाहिए। तो हमें ये बताना है कि इन तीनों पॉइंट में से कौन सा मजबूत है। तो जो हमें पहला बोला गया है, इससे तेल कंपनियों को अपने उत्पाद प्रतिस्पर्धी कीमत पर बेचने में बहुत सहायता होगी, तो ये पॉइंट कंपनियों के पर्पज से तो बिल्कुल ठीक है, कंपनियों के फायदे के लिए है ये, तो कंपनियों की तरफ से तो ये मजबूत हो जाएगा पहला। यहाँ पे हमें बोला गया है नहीं, आम जनता इन उत्पादों के लिए बाजार आधारित कीमतें अदा करने में समर्थ नहीं है, तो ये आम जनता के लिए बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये कंपनियों के लिए मजबूत होगा और ये आम जनता के लिए मजबूत होगा। और यहाँ पे हमें बोला है हाँ, सरकार को इन उत्पादों के लिए सहायकी बंद कर देनी चाहिए और धन विकास परियोजना में लगाना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों पॉइंट अपनी अपनी जगह करेक्ट है बिल्कुल, तो तीनों मजबूत हो जाएंगे। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही फॉलो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, क्या भारत में संसद के चुनाव देश भर में एक ही दिन किए जाने चाहिए? तो इससे कौन सा तर्क मजबूत है जिससे कि ये हम निकाल सके कि भारत में संसद के चुनाव देश भर में एक ही दिन किए जा सकते हैं? तो पहला पॉइंट हमें बोला गया है हाँ, ऐसे चुनाव को हैंडल करने का यही एक तरीका है। तो क्या इस पॉइंट से हम संसद के चुनाव देश भर में एक ही दिन करवा सकते हैं? क्या ये पॉइंट इतना मजबूत है? हमें ये पॉइंट इतना मजबूत लग रहा है क्या? नहीं है। चुनाव को हैंडल करने का यही एक तरीका है, नहीं हो सकता ये। सेकंड हमें बोला है हाँ, इससे आयोग को एक ही दिन में चुनाव संबंधी मामलों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलेगी। तो आयोग को एक ही दिन में चुनाव संबंधी मामलों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलेगी। क्या सिर्फ इसीलिए हम संसद के चुनाव देश भर में एक ही दिन में करवा लें? क्या ये पॉइंट इतना मजबूत है? नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड हमें बोला है नहीं, कुछ अन्य देश अलग अलग दिनों में ऐसे चुनाव करते, तो हमें दूसरे देश का तो हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें कोई भी ठोस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।